नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच में बड़े घपले का पर्दाफाश हुआ है। एंटीजन किट की कालाबाजारी सामने आने के बाद गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जांच केंद्रों पर जितने जांच किट दिए गए उससे ज्यादा संख्या में लोगों की जांच कर दी गई, तो कुछ केंद्रों पर हजारों जांच किट का कोई लेखा जोखा ही नहीं है। दरअसल एंटीजन किट प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट लैब में बेच दिए गए और घोटाले को छुपाने के लिए कागज में अधिक से अधिक लोगों की जांच लिख दी गई। इस मामले में 2 डॉक्टर, एक हेल्थ मैनेजर और कई स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच के डाटा में हेराफेरी का बड़ा खेल उजागर हुआ है। यहाँ पहले एक एंटीजन किट के कालाबाजारी की खबर आई थी और उसमें 4 लोग जेल गए थे। उस कालाबाजारी की जब जांच हुई तो पता चला कि एंटीजन किट का बड़ा खेल हुआ है और उनकी कालाबाजारी हुई है। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच किट की कालाबाजारी हुई और घोटालों को छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी का बड़ा खेल हुआ। इस बात का खुलासा जांच कमेटी की रिपोर्ट से उजागर हुआ है। दरअसल पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में एंटीजन किट की कालाबाजारी की खबरें सामने आई थी। लव कुमार नामक स्वास्थ्य कर्मी के ठिकाने से 4000 एंटीजन किट, पीपीई किट और दूसरे सरकारी सामान बरामद किए गए। मामले की जांच कराई गई तो स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। दरअसल टेस्ट किट और दूसरे सामान निजी अस्पतालों और निजी जांच घरों को बेच दिए गए और घोटालों को छुपाने के लिए जांच का फर्जी डेटा तैयार कर लिया गया। इसके लिए कोरोना जांच केंद्रों ने जांच किट से ज्यादा की जांच रिपोर्ट बना दी। कुछ केंद्रों पर तो हजारों जांच किट का हिसाब ही नहीं मिला। देखिए किस तरह ये घोटाला हुआ है। औराई पीएचसी 6000 किट मिले, जबकि 6581 लोगों की जांच हुई। बोचहा पीएचसी 4250 किट मिले, जबकि यहां पर 6740 जांच हुई है। मुशहरी पीएचसी 7050 किट मिले और यहां पर जांच की गई 8669 लोगों की। सकरा रेफरल हॉस्पिटल 7350 जांच किट मिले, लेकिन यहां पर जांच किए हुए लोगों की संख्या 8668 बताई गई। मरवन पीएचसी में 4000 जांच किट और सदर अस्पताल जांच केंद्र पर करीब 13000 जांच किट का लेखा जोखा तो मिला ही नहीं। ज़्यादातर कुछ क्लरिकल मामले हैं और कुछ टेक्निकल भी हैं और कुछ डाटा का जो है डुप्लीकेसी की भी संभावना थी और कुछ मामले में बहुत माने सिंपल मामले में अगर किसी ने RT-PCR कराया है तो उनको भी रैपिड एंटीजन वाला टेस्ट का जो है वो सूचना चला गया था। आपदा को अवसर बनाने का खेल इतना ही नहीं है। कोरोना जांच में लाभुकों का मोबाइल नंबर लेना होता है, जिस पर उन्हें रिपोर्ट दिया जाता है। जांच रिपोर्ट में 8231 लोगों के नाम के आगे मोबाइल नंबर के नाम पर 0000 दर्ज किया गया है। किट की कालाबाजारी की खबर आने पर छापेमारी हुई, जिसमें सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन लव कुमार के ठिकाने से 4000 एंटीजन किट बरामद किए गए। इस मामले में 4 लोगों को जेल भेजा गया। मामले की जांच हुई तो जांच कमेटी ने इन गड़बड़ियों को लेकर कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की है। कार्रवाई के घेरे में 2 प्रभारी मेडिकल ऑफिसर, एक हेल्थ मैनेजर, कई लैब टेक्नीशियन हैं। 3 कर्मियों को नौकरी से निकालने की भी तैयारी चल रही है। पुनः बता देता हूँ, लव कुमार हैं और आनंद मुकेश हैं, दीपक कुमार हैं। इन तीनों को सेवा से मुक्त करने का जो है हमने अनुशंसा किया है। कुल मिलाकर ये खेल ज्यादा लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाकर सरकार की आंखों में धूल झोंकने और बाजार में बेचे गए किट को छिपाने के लिए किया गया। लेकिन जब मामले की जांच हुई तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।
पिछले दिनों एंटीजन किट बाजार में बेचे जाने को लेकर एक कर्मी के घर से बड़ी संख्या में किट पाए गए थे। उसके अलावा जेल भी गया था। तो गड़बड़ियों की जो श्रृंखला पहले से चल रही थी, ये धीरे धीरे उजागर हो रही है और इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और देखिए, इस घोटाले के सामने आने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं और जो बेहद लाजमी है। सवाल ये कि क्या बड़े लोगों की जानकारी के बिना इतना बड़ा घोटाला हो गया? जांच किट घोटाले पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल सिविल सर्जन के ऊपर भी कि क्या सिविल सर्जन को घोटाले की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी निगरानी में ही सब कुछ होता है। सवाल ये भी, क्या सिविल सर्जन की जानकारी के बिना ही ये घोटाला हो गया? ये तमाम सवाल हैं जो इस जांच किट घोटाले के बाद अब उठ रहे हैं। और सुधीर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। सुधीर, हैरानी होती है कि जिस वक्त लोगों की जान बचानी जरूरत थी, जान बचाना प्राथमिकता थी, उस वक्त ऐसे घोटालों को अंजाम दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है सुधीर कि सिविल सर्जन या फिर बड़े स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनकी जांच किया, उनको बिना बताए ये घोटाला हो जाए, जबकि आंकड़े उनकी मॉनिटरिंग में रहते हैं तमाम चीजें? वरीय अधिकारियों के नॉलेज में यह बात पूरी तरीके से थी, क्योंकि कई ऐसे अवसर आए। सबसे पहले मसला यह आया कि जो जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें मोबाइल नंबर 00 क्यों थे। एक मौका यह आया था कि आखिर 00 मोबाइल नंबर लिखने का क्या मतलब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को कहीं और खपाया जा रहा है और फर्जी रिपोर्टिंग की जा रही है। दूसरा एक मसला आया था जब एक ही मोबाइल नंबर पर पता चल रहा था कि 50-60 लोगों के जांच की बातें दर्ज की जा रही थी। मोबाइल नंबर एक ही है और जब उन पर बात की गई तो पता चला कि उन्होंने जांच कराया ही नहीं। ये बात सिविल सर्जन के नॉलेज में आई। तीसरी बात ये आई जब कर्मी के घर से 4000 किट बरामद किया गया और उसमें 4 लोगों को जेल भेजा गया और जो सदर अस्पताल के बड़े प्रबंधक हैं उनका नाम भी उसमें आया। सिविल सर्जन का सीधा बयान आया कि यह गड़बड़ी नहीं है, ये सिविल सर्जन ने कहा था। जाहिर है तमाम चीजें सिविल सर्जन के नजर में थी, बड़े अधिकारियों के नजर में थी, लेकिन क्योंकि इसकी जांच नहीं हो रही थी इसलिए मामला पकड़ में नहीं आ रहा था। अब डीएम के आदेश पर एडीएम स्तर के पदाधिकारी ने जांच कर दिया है, तो जाहिर है जब ब्यूरोक्रेसी लग गई है तो चीजें खुल के सामने आ गई है। अब सुधीर, जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, चलिए उनके अलावा कह देते हैं, क्या दूसरे सिविल सर्जन या फिर दूसरे अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है? किसके जिम्मे होता है ये पीपी किट और जांच के जो तमाम उपकरण है? कोई तो मॉनिटरिंग करता हो गया, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या तो उन्होंने काम सही से नहीं किया या फिर वो भी इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, ये जो किट है, जांच किट, पीपी किट, इन तमाम चीजों की जो अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी है वो सिविल सर्जन की है, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को वेस्ट करते हैं हेल्थ मैनेजर में। सदर अस्पताल के जो हेल्थ मैनेजर होते हैं या फिर एसीएमओ होते हैं, उन लोगों को कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और उन्हीं लोगों को सेंट्रल स्टोर से जो डिफरेंट पीएचसी हैं या फिर अन्य जांच केंद्र है वहां तक इन किट्स की मॉनिटरिंग करनी है। तो जो जानकारी है वह जानकारी सबके लेवल पर है, क्योंकि अब सब कुछ पारदर्शी है और डिजिटल है। रिपोर्ट बनती है रोज रोज और लोगों को दी जाती है और सभी लोगों को भेजी जाती है, तो जानकारी सबको थी। दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब एडीएम और डीएम ने इसमें रुचि ले लिया, जांच उन्होंने कराया, तो तमाम चीजें सामने आई है। सुधीर, एक अनुमान बता दीजिए, ये जो घोटाला हुआ कितने का घोटाला होगा? ये अमूमन क्या राशि होगी इसकी? राशि अब जैसे अभी तक जो बातें सामने आई है उसमें लगभग 20,000 एंटीजन किट का हिसाब नहीं मिला है जो जांच किट में, जांच रिपोर्ट में आई है, और यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और एक किट की कीमत 600 से 700 रुपए लगाई जाती है। तो ये सामने आया। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अवसर सरकार ने गरीब गुरबों के लिए मुफ्त में मुहैया कराया था, उनकी कालाबाजारी हुई। एक एक किट बाजार में बड़ी बड़ी कीमतों में बेचे गए और जो बाजार में किट बेच दिए गए उनको कहीं ना कहीं खपाने की नियत से आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। तो राशि की का मसला तो एक है। दूसरा मसला ये है कि पैंडेमिक काल में जिस तरीके से जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, बड़ी उम्मीद करते हैं लोग सदर अस्पताल सरकारी संस्थानों पर, तो उस उम्मीद को तोड़ा गया है, ये मसला बड़ा है। बिल्कुल, जाए तो कहा जाए, धरती के भगवान जिनको कहा जाता है, डॉक्टर, वो हेल्थ वर्कर्स जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, वो अगर ऐसा करेंगे तो अब किसके पास बीमार होने पर आदमी जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।